कहिए कैसे हैं। मेरी एक नोन है, उनकी तबीयत काफी टाइम से ठीक नहीं चल रही। अब तबीयत में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में क्या है कि वो खाने पे कंट्रोल नहीं करती। खाने पे उनको चटपटा और मीठा, मतलब इस तरह की इतनी चीजें खाने का शौक है, और उसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, मतलब खराब से खराब होती जा रही है। और जब मतलब ये आपको मैं 1.5-2 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब वो मिली थी तो मैंने उनको कहा कि अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल करो। तो वो बोली कि बस बेटी के लिए, जो उनकी डॉटर है उनके लिए लड़का देख रहे हैं, एक बार इसकी शादी हो जाए फिर यही करना है। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद उनकी डॉटर की शादी हो गई, अच्छे घर में वो चली गई। तो फिर एक दिन फिर मिली मुझे मैंने कहा अब तो खाने पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक हो? तो बोली कि नहीं नहीं, अभी क्या है, अभी शादी हुई है, आना जाना लगा रहता है, ससुराल का मामला है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ना अभी थोड़ा सा बाद में करूंगी, बाद में करूंगी। फिर थोड़े टाइम बाद मिली, मैंने कहा अब आपने शुरू कर दिया खाने पीने पर, क्योंकि वो वैसे ही लग रही थी ढीली ढाली सी। तो बोली कि नहीं, अब ना बस एक ही है कि बस उसके बेबी के जो बेटा हो जाए, मैं नानी बन जाऊं, बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैंने यही करना है काम। तो ये एक्सक्यूजेस है ना, मतलब ये एक्सक्यूजेस हमेशा सुन के ना, एक मुझे एक प्रसंग याद आता है, मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था। उसमें ऐसे होता है कि एक साधु बाबा होते हैं, जिस पुराने टाइम में साधु बाबा ही हुआ करते थे। साधु बाबा नदी के किनारे बैठे होते हैं। तो एक आदमी आता है, बोलता है बाबा आप इतनी देर से बैठे, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो बोलेगी ना, मैं नदी के सूखने की वेट कर रहा हूँ, नदी सूखेगी। तो बोले किस लिए, क्या हुआ? तो कहते कि मैंने नदी के पार जाना है, ये सूखेगी तब जाऊंगा तो वो हंसने लगा। बोला कि आप क्या बात कर रहे हैं बाबा जी, आप सूखने की वेट कर रहे हैं, आप या तो कश्ती लीजिए, बोट लीजिए, या फिर एक दूसरा रास्ता है बाय रोड जाके, पीछे की तरफ से जाके, और बस भी जाती है, गाड़ी भी जाती है, तो आप उससे चले जाइए, आप नदी कहाँ सूखेगी। तो उन्होंने कहा कि यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हम जैसे, ये मेरी फ्रेंड से रिलेटेड ही हो गई ना ये बात, कि हम जिंदगी में है तो ये जिंदगी के तामझाम ही है ना, ये तो चलते ही रहेंगे, पर इस तामझाम में ही हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि एक्सक्यूज लगा के हमने खुद को रोक लेना है। ये काम तो चलते ही रहेंगे, ये होते ही रहेंगे, ये और ये होने भी चाहिए जिंदगी में। जैसे हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, फिर और काम बढ़ जाता है। ये चीजें तो चलनी चाहिए, चलनी ही चाहिए, पर इस बीच में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, या एक्सक्यूज लगा के कि ये काम हो जाए तो कर लूंगा, वो हो जाए तो कर लूंगा, ये भी ठीक नहीं है। ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसलिए इन चीजों पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे वो कहते भी है ना कि जो समय के क्षण का और अन्न के कण को इज्जत नहीं देता, उसको इज्जत नहीं देता, तो वो जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि समय के रहते, जिंदगी में रहते सारे काम करते जाइए, सारे काम करते जाइए, और सब हो भी सकते हैं, बस एक्सक्यूज लगाना छोड़ दीजिए। तो कल फिर मिलूंगी, और आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। ठीक, बाय।